जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं श्वसन तंत्र। ठीक है बच्चों, मनुष्य में श्वसन कैसे होता है ना। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि श्वसन अंग में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, श्वसन अंग होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान में रखना है कि नासिका, ठीक है, नासिका, लैरिंग्स या इसी को स्वर यंत्र भी बोलते हैं, और ट्रैकिया या श्वास नली, इसी को श्वास नली भी बोलते हैं, और फेफड़ा, ये मेरा फेफड़ा है। ठीक है, ये क्या है, फेफड़ा है। ये चारों मिलकर क्या बनाता है बच्चों, ये चारों मिलकर के श्वसन अंग का निर्माण करता है। किसका, श्वसन अंग। ध्यान में रखना है, कोई पूछे अगर श्वसन अंग में कौन कौन से भाग आते हैं तो बताएंगे, है ना, नासिका, है ना, नासिका जो है, नासिका, लारिंग्स या इसी को हम लोग स्वर यंत्र, ट्रैकिया या उसी को हम लोग श्वास नली, और फेफड़ा, ये सब मिलकर क्या बनाता है बच्चों, ये मिलकर के चारों मिलकर के श्वसन अंग का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग सारे को एक एक करके डिफाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बच्चों अब एक क्वेश्चन यहाँ उठता है बच्चों कि अगर कोई पूछे आपसे कि हम लोग श्वसन किस भाग से करते हैं, हम लोग का श्वसन जो होता है वो किस पार्ट से होता है, तो हम लोग कहेंगे कि श्वसन जो है हम लोग फेफड़ा से करते हैं। कहाँ से, फेफड़ा से करते हैं। कोई कहेगा कि हम नाक से करते हैं, मुंह से करते हैं, तो बच्चों वो एक रास्ता है, वो एक मार्ग है जिससे हम लोगों को ऑक्सीजन युक्त हवा, ऑक्सीजन युक्त, है ना, जो हवा है वो हमारे फेफड़े में आता है। ठीक है, लेकिन फेफड़ा से हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। वो कैसे होता है वो हम सारा चीज डिस्कशन करेंगे, आप वीडियो पे बने रहे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले नासिका से होते हुए जो है ऑक्सीजन कैसे हमारे बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, चलते हैं वो देखने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सांस लेते हैं, ऐसे ऐसे सांस लेते हैं, तो उस दौरान, है ना, सबसे पहले क्या होता है कि बाहर में वायुमंडल में जो है जितने भी हवा है ना, वायुमंडल में जो हवा है ना, वो हवा में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे नासिका होते हुए आगे निकलता है। किधर से बच्चों, नासिका से। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये नासिका जो है बच्चों, इस नासिका के अंदर में, अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये हवा आगे जाएगी, अभी फिलहाल हम बात करते हैं नासिका के अंदर में बच्चों क्या होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर एक छोटे छोटे बाल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, और इसके अंदर म्यूकस भी होता है बच्चों। क्यों, क्या होता है, म्यूकस, जिसको हम लोग बोलचाल भाषा में जो है ना क्या बोलते हैं, वही नेटा उटा बोलते हैं जो भी। ठीक है, तो वो म्यूकस होते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे बाल भी होते हैं। अब बच्चों बताए, आप बोलिए कि ये म्यूकस का क्या काम है ना, ये बाल का क्या काम है नाक के अंदर में। बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका हमारे नाकों में रहना। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, जो हवा है उस हवा में बहुत सारे, है ना, कीटाणु हो सकते हैं, बहुत सारे, है ना, धूल कण हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे वायरस हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो कण है ना, उस कण को यहाँ पे छानने का काम होता है बच्चों। जो बड़े बड़े कण होंगे वो बालों में अटक जाएंगे, और जो म्यूकस है, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव को हो सकता है, फिर जीवाणु हो सकता है, वो सब, है ना, हमारे जो नाक के बाल और जो भी म्यूकस है उसमें जाकर के चिपक जाते हैं बच्चों। जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर में शुद्ध हवा नहीं कहेंगे, मतलब ऑक्सीजन युक्त हवा है, मतलब उसमें जो है जो कण है, जो बैक्टीरिया है वो नहीं होंगे या भी बहुत कम होंगे। आगे और भी उसका छानने का काम होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक जो है वो छान लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, साफ हवा कर दिए जाते हैं। फिर जब यहाँ से आगे हवा बढ़ती है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त हवा बढ़ती है, बढ़ते 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 लैरिंग्स के पास पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है बच्चों, लैरिंग्स के पास। फिर यहाँ से आगे, है ना, ट्रैकिया में पहुँचेगा, जिसको हम लोग श्वास नली बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं बच्चों कि ये जो लाइरिंग्स जो है, इसके जस्ट ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, ये एक रचना दिख रहा होगा, ये एक, ठीक है, एक यहाँ पे एक रचना होता है जो एक ढक्कन के जैसा होता है। कैसा होता है बच्चों, एक ढक्कन के जैसा होता है। अब कहोगे इसका क्या काम होता है बच्चों, है ना, ये एक ढक्कन के जैसा होता है। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है एपिग्लॉटिक्स। क्या नाम है इसका, एपिग्लॉटिस। ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि ये एपिग्लॉटिस इसको जो है ना, श्वसन नली को, है ना, श्वसन नली को, ट्रैकिया को, है ना, बंद कर देता है। जब ये बंद कर देता है तो भोजन कहाँ चला जाता है, भोजन नली में चला जाता है। अगर बच्चों, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा समझते हैं, ये भोजन नली में, श्वसन
श्वसन नली में क्या चला जाएगा, हम लोग को भोजन चला जाएगा, जिससे हम लोग को सड़क जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता होगा, है कि नहीं बच्चों, बहुत जगह देखते होइएगा कि कभी कभी लोग क्या होते हैं, किसी के ख्यालों में खोया हुआ है, जिस कारण से वो उसको सड़क जाता है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं कि है ना, कोई इसको याद कर रहा है। भाई हम किसी को याद कर रहे थे तब ना ऐसा हुआ, क्योंकि जब हम किसी के ख्यालों में खोए रहते हैं ना, उस दौरान हमारा मस्तिष्क कुछ और सोच रहा होता है, आप भोजन कर रहे होते हैं, उस दौरान मस्तिष्क जो है ना, हमारा जो दिमाग है ना, वो ठीक से सूचना नहीं देता है, इसको मैसेज नहीं भेज पाता है, भेजता है लेकिन ठीक से नहीं भेज पाता है, जिसके वजह से ये ठीक से ढंग से बंद नहीं हो पाता है, और ठीक ढंग से बंद नहीं होगा तो श्वसन नली में क्या चला जाएगा, भोजन चला जाएगा, जिसके वजह से हम लोग को सड़क जाता है, नाक से है ना गैस पोटा या बहुत सारे है ना भोजन का पार्ट्स निकलने लगते हैं ना, तो ये सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो श्वसन नली में जो है भोजन का कण चला गया। ठीक है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, क्यों समझ ही रहे हैं हम लोग कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बंद नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं आगे कि जब ये हवा हमारे श्वसन नली से होते हुए, मतलब ट्रैकिया से होते हुए आता है, तो ये तो ट्रैकिया कहलाएगा। ये ट्रैकिया जो बच्चों होता है ना, ये एक रिंग आकार का होता है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, गोल गोल है ना, पाइप के जैसा, जो कि कठोर होता है बच्चों। अगर ये कठोर नहीं होता बच्चों तो क्या होता समझते हैं, अगर ये कठोर नहीं होता तो हम सांस लेते ऐसे छोड़ते हैं ना, तो वो चिपक जाता है, चिपकते ही हम लोग को हवा बाहर ना अंदर जाता, जिसके वजह से हम लोग सांस नहीं ले सकते थे। इसीलिए ऊपर वाला ने हम लोगों को इसको इस तरह के बनाया है, एकदम पाइप जैसा बना दिया है, समझो, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये जो ट्रैकिया है आगे जाकर के दो भाग में बढ़ता है बच्चों ऐसे, जिसको हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ठीक है, ये ब्रोंकस कहलाएगा बच्चों। ये प्रत्येक, ये भी ब्रोंकस है, ये भी ब्रोंकस है। ठीक है, फेफड़ा दो भाग में होते हैं, ध्यान रखना है। अब ये ब्रोंकस से होते हुए हमारा जो ऑक्सीजन युक्त हवा है आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे बहुत सारे शाखाओं में ये बटेगा, बहुत सारे शाखाओं में बटेगा, इधर भी बटेगा। ये सारा शाखा ये क्या कहलाएगा बच्चों, ब्रोंकस के बाद ये ब्रोंक्यूल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ब्रोंक्यूल्स कहलाएगा। ठीक है, अब इस ब्रोंक्यूल्स से आगे जो रचना है बच्चों, ये वायु कोष्ठिका कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वायु कोष्ठिका, जो कि बहुत सारे गुब्बारों जैसे रचनाएं होती है बच्चों। ठीक है, ये हमारे फेफड़ों में है ना करोड़ों ऐसे वायु कोष्ठिकाएं होती है, जिसमें हवा भरी जाती है। ठीक है, और फिर वहाँ से इसका इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे फेफड़े के अंदर तक हवा पहुँचती है। ठीक है, अब तो ये तो हो गई वायु हमारे वायु कोष्ठिका तक पहुँच गई, फेफड़ों के अंदर तक पहुँच गई। अब इसका यूज कैसे होता है हमारे बॉडी में, वो समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना तो मैकेनिज्म समझ में आ ही गया हम लोग को। अब बात करते हैं कि जब ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसके बाद क्या होता है बच्चों। एक चीज़ और कि यहाँ पे जो हवा पहुँचा वो कैसे पहुँचा, वो भी एक बात समझ लेना है। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं ऐसे ऐसे जब सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है, देखिए सोचिए, ऐसे करते हैं तो क्या होता है बच्चों, इस समय क्या होता है कि हमारा जो ये जो है ना, ये डायफ्राम कहलाता है बच्चों, ध्यान रखना। ये क्या कहलाता है, ये डायफ्राम। ये क्या कहलाता है, ये डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम क्या होता है, ये क्या होता है, सिकुड़ता है अंदर की ओर। क्या होता है, सिकुड़ता है ऐसे। तो उस दौरान क्या होता है कि जब सिकुड़ता है अंदर की ओर, तो हमारा चेस्ट जो है वो क्या होता है, फैलता है, हमारा छाती क्या होता है, फैलता है। इस दौरान बच्चों क्या होता है कि हमारे फेफड़ा के अंदर में क्या होता है कि है ना वॉल्यूम बढ़ जाता है, वहाँ पे दाब घट जाता है बच्चों। क्या होता है, दाब घट जाता है। जैसे अंदर का दाब घटेगा और बाहर का वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है, तो क्या होगा बच्चों कि हवा जो है अंदर की ओर चलेगा, और अंदर की ओर जाएगा, फिर वहाँ पे हमारे फेफड़ा में जो है ये वायु कोशिका में हवा भर जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हवा अंदर आता है। ठीक है, फिर बाहर कैसे होगा वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ अगर हवा आ गया है, जो ऑक्सीजन युक्त हवा है वायु कोष्ठिका में, तो वो आगे इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि ये वायु कोष्ठिका है, इनके चारों ओर बहुत सारे झिल्ली में रचने होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ब्लड आए रहते हैं, है ना, रक्त आए रहते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ब्लड में क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है बच्चों, कि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ले जाना बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लेके आना, बस इतना काम होता है उसका बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या कि इसके चारों ओर है ना, ये जो वायु कोष्ठिका है, इस सब के चारों ओर क्या होता है, इस समय भी सब जगह क्या होता है कि ब्लड होते हैं, है ना, रक्त होते हैं। वो रक्त क्या करते हैं, वहाँ
से जब वायु कोशिका में हवा आई या ऑक्सीजन युक्त, वहाँ से ऑक्सीजन कलेक्ट करते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन जैसे ही मिलता है वहाँ से हीमोग्लोबिन से, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो हमारे बॉडी के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाता है बच्चों। क्या करता है? विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाता है ऑक्सीजन। और फिर वहाँ पे हम लोग जानते हैं कोशिकाओं के अंदर में बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती है ना, विक्रियाएँ होती है। हाँ, ग्लूकोज का विखंडन होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। तो वहाँ एनर्जी, ऊर्जा भी बनता है, तो है ना। तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आएगा, फिर यहाँ पर जो है वायु कोशिका को दे देगा, ठीक है। जब वायु कोशिका को दे देगा तो फिर से होगा क्या बच्चों कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशिका को दे दिया, ठीक है। अब वो वायु कोशिका को दे देगा तो उस दौरान हम लोग वायु कोशिका से जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा है वो कहाँ आएगा? वो आपको ब्रोंकियल्स में आएगा। ये जो है ये सब ब्रोंकियल्स आएगा, ब्रोंकियल से ब्रोंकस में आएगा। ये ब्रोंकस होते हुए फिर ये ट्रैकिया होते हुए ये कहाँ चला जाएगा बच्चों? लारिंक्स होते हुए नासिका से फिर से वो बाहर हो जाता है। तो उस दौरान हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे तो होता ही रहता है, ऐसे, है ना, ऐसे छोड़ते हैं हवा, है ना, ऐसे। तो जब हम लोग सांस छोड़ रहे होते हैं बच्चों तो उस दौरान होता है क्या? सोचिए, ऐसे। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? समझ क्या हो रहा है? इसका मतलब इस समय हो रहा है कि मेरा ये डायफ्राम है ये फैलता है, ये डायफ्राम फैलता है। तो उस दौरान मेरा ये जो है ना, ये जो पार्ट है मेरा चेस्ट, वो है ना सिकुड़ता है। तो उस दौरान अंदर में जो है फेफड़ों के अंदर में दाब बढ़ जाता है बच्चों। क्या होता है? दाब बढ़ जाता है। और दाब बढ़ने की वजह से अंदर का दाब ज़्यादा रहेगा और वायुमंडल दाब उससे कम रहेगा। तो क्या होगा? बाहर की ओर हवा बाहर निकलेगी, है ना। तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर वो बाहर निकल जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना श्वसन होता है बच्चों, ठीक है। तो ये था श्वसन जो है करते समय हम लोग बॉडी में जो हवा है किस तरह से, है ना, आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन किस तरह से बॉडी में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।